हेलो इन्वेस्टर्स। क्या आपने कभी सोचा है कि लाइफ इंश्योरेंस के नाम पर आपके साथ एक बड़ा खेल हो सकता है? जी हाँ, एक ऐसा खेल जिसमें आपको फायदे की जगह सिर्फ सपने बेचे जा रहे हैं। जरा सोचिए, जब आप मोटर इंश्योरेंस लेते हैं तो क्या आप ये उम्मीद करते हैं कि आपकी कार या बाइक की पॉलिसी से आपको रिटर्न भी मिले, कि वो पैसा इन्वेस्ट होगा और आपको मोटर इंश्योरेंस से कमाई करवाई जाएगी? नहीं ना। फिर लाइफ इंश्योरेंस में ये खेल क्यों चल रहा है? क्यों यूलिप और एंडोमेंट प्लान्स में इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट को मिलाया जाता है? अगर ये सच में फायदेमंद होता तो फिर हेल्थ इंश्योरेंस, हाउस इंश्योरेंस और मोटर इंश्योरेंस में भी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन होना चाहिए, ताकि आपको प्रीमियम के साथ रिटर्न्स भी मिले। लेकिन ऐसा नहीं होता। तो फिर लाइफ इंश्योरेंस में ही ऐसा क्यों किया जा रहा है? असल में ये एक तरीके से आपके साथ अन्याय हो रहा है। आपको दिखाया जाता है कि टर्म प्लान्स में भी बेहतरीन रिटर्न्स मिल सकते हैं, लेकिन जब आप खुद एक सिंपल रिटर्न कैलकुलेटर खोलकर देखेंगे कि आपने कितने पैसे डाले और कितने रिटर्न्स मिले, तो ज्यादातर मामलों में वह एक साधारण सेविंग्स अकाउंट से भी कम होते हैं। इस गेम का सबसे बड़ा नुकसान क्या है? जब आप इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट को एक साथ मिक्स करते हैं तो आपका प्रीमियम एक साधारण टर्म प्लान से कई गुना ज्यादा हो जाता है, और उस बढ़े हुए प्रीमियम पर आपको मात्र 3 से 4% का रिटर्न ही मिलता है। तो सोचिए, क्या इंश्योरेंस सिर्फ प्रोटेक्शन के लिए होना चाहिए या इन्वेस्टमेंट के लिए? सही फैसला कीजिए, जागरूक बनिए। मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है, प्लीज इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट को मिक्स करना बंद करिए। ये एक ऐसा जाल है जो आपको सिर्फ नुकसान ही पहुंचाएगा। आज इस वीडियो में हम इसी सच को समझेंगे। आपसे कोई भी कुछ भी कहे, आजकल नए नए यूलिप प्लान्स आ रहे हैं, बढ़िया रिटर्न, कम कमीशन कहकर आपको फंसाया जाता है। उनसे पूछिए, अगर नया प्लान इतना ही अच्छा है तो फिर 2 साल पहले वाला क्यों नहीं था? 5 साल पहले वाला क्यों नहीं था? मतलब तब तक हमें बेवकूफ बनाया जा रहा था, है ना? इस तरह की चालाकियों से बचिए और चीजों को सिंपल रखिए। अगर आपको रिटर्न चाहिए तो सीधा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करिए, क्योंकि आखिरकार यूएलआईपी भी तो स्टॉक्स में ही पैसा लगाता है। फिर क्यों न सीधे म्यूचुअल फंड में निवेश कर प्रीमियम बचाया जाए, और जो पैसा आपके परिवार की सेफ्टी, सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी के लिए है, उसके लिए एक सस्ता और सिंपल टर्म प्लान लीजिए। इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट को अलग रखें। अब इससे पहले कि हम बेस्ट टर्म प्लान कैसे चुनें, इस पर चर्चा करें। एक जरूरी बात, आपको किस उम्र तक और कितने अमाउंट का टर्म प्लान लेना चाहिए? अक्सर लोग जरूरत से ज्यादा कवर ले लेते हैं या गलत प्लान खरीद लेते हैं, जिससे मिस सेलिंग हो जाती है। इसलिए आपको खुद समझना जरूरी है कि आपको 60, 70 या 80 साल तक का कवर चाहिए और कितने अमाउंट का। इसका सही उत्तर पाने के लिए एक आसान उपाय है, टर्म इंश्योरेंस कैलकुलेटर, जिसका लिंक मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। बस अपनी उम्र, सालों का कवर, मौजूदा कर्ज और मासिक खर्च डालिए और देखिए कौन सा प्लान आपके लिए सही रहेगा। हम धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हर क्राइटेरिया को देखेंगे, और जो टर्म प्लान उन पर खरे नहीं उतरेंगे, उन्हें एलिमिनेट करते जाएंगे। आखिर में बचेगा इंडिया का बेस्ट टर्म प्लान। अब एक जरूरी फैक्ट, यूलिप प्लान्स जो आपको जबरदस्ती बेचे जाते हैं, वे आपके प्रीमियम का सिर्फ 10 गुना तक लाइफ कवर देते हैं। यानी अगर आपको 10 लाख का लाइफ कवर चाहिए तो आपको लगभग 1 लाख तक का प्रीमियम भरना पड़ेगा। वहीं अगर आप सिंपल टर्म प्लान लेते हैं तो आपको 500x से 1000x तक का कवर मिलता है। सोचिए, कहां 10x और कहां 1000x का फर्क। यूएलआईपी बेचने वाले बोलते हैं कि इसमें आपको रिटर्न मिलेगा, लेकिन असल में आपका प्रीमियम 10 गुना बढ़ जाता है। 10 लाख के कवर के लिए लाखों भरने से बेहतर है कि आप एक टर्म प्लान लें और बचे हुए पैसों को म्यूचुअल फंड में लगाएं, जिससे आपको सही रिटर्न्स भी मिलेंगे और सुरक्षा भी। भारत में सर्वश्रेष्ठ टर्म प्लान कैसे चुनें? संपूर्ण गाइड। टर्म इंश्योरेंस जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, लेकिन इसका सही चयन करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। हेल्थ इंश्योरेंस में गलत पॉलिसी को बदला जा सकता है, लेकिन जीवन बीमा में ऐसा संभव नहीं होता।
इसलिए सही निर्णय लेना आवश्यक है। इस गाइड में हम स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया के माध्यम से भारत के बेहतरीन टर्म प्लान का चयन करने के उपाय साझा करेंगे। 1. क्लेम सेटलमेंट रेशो। क्लेम सेटलमेंट रेशो बताता है कि किसी कंपनी ने कुल प्राप्त दावों में से कितने सफलतापूर्वक निपटाए। हमने पिछले 4 वर्षों के रिकॉर्ड के आधार पर इंडस्ट्री एवरेज 96.4% से कम रेशो वाली कंपनियों को एलिमिनेट कर दिया। इस चरण के बाद 24 में से केवल 18 कंपनियां बची। 2. अमाउंट सेटलमेंट रेशो। कुछ कंपनियां छोटे क्लेम जल्दी से निपटाती हैं, लेकिन बड़े क्लेम अटका देती हैं। सही चयन के लिए इंडस्ट्री एवरेज 93.4% को आधार बनाया गया और इससे नीचे की कंपनियों को हटा दिया गया। अब केवल 9 कंपनियां रह गई। 3. सॉल्वेंसी रेशो। यह कंपनी की वित्तीय स्थिरता को दर्शाता है। हमने उन कंपनियों को रखा जिनका सॉल्वेंसी रेशो 2 से अधिक है। इस फिल्टर के बाद 7 कंपनियां बची। 4. बिजनेस का आकार और ब्रांड विश्वसनीयता। कंपनी का व्यवसाय कितना बड़ा है, ब्रांड की विश्वसनीयता और 20+ वर्षों का ट्रैक रिकॉर्ड महत्वपूर्ण है। ब्रांड की सर्विस पहुंच छोटे शहरों में भी होनी चाहिए ताकि जरूरत के समय सहायता प्राप्त हो सके। जब हमने ये फिल्टर लगाए तो हमारे पास केवल 2 विकल्प बचे, एक्सिस मैक्स लाइफ और रिलायंस निप्पॉन। दोनों ही बेहतरीन विकल्पों में से एक है। आप उनकी जानकारी स्क्रीन पर देख सकते हैं। सही चयन के लिए उपरोक्त मानकों को ध्यान में रखें और विशेषज्ञ से परामर्श लें। यह वीडियो एक बहुत महत्वपूर्ण विषय को सरल और स्पष्ट तरीके से समझाता है। टर्म इंश्योरेंस प्लान चुनते समय सही निर्णय लेना बेहद जरूरी है, क्योंकि ये निर्णय जीवन भर के लिए प्रभाव डाल सकता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो कमेंट करके बताएं कि आपको कौन सा टर्म प्लान पसंद है, और पर्सनल फाइनेंस पर और भी उपयोगी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।